Hello student, today I am going to teach you हिंदी of class 10th। क्लास 10th में हिंदी की 3 बुक है, क्षितिज, कृतिका और व्याकरण। तो आज हम लोग क्षितिज का लेसन 1 पढ़ेंगे, सूरदास। क्षितिज में लेसन 1 to 9 काव्य खंड है और 10 to 17 गद्य खंड है। तो आज हम लोग लेसन 1 पढ़ेंगे, सूरदास। इस वीडियो में हम लोग सूरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति मार्ग के कवि थे। इनके जन्म के बारे में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा और मथुरा के बीच रुनकता या रेणुका नामक स्थान पर हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिहीग्राम को मानते हैं। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली ग्राम में हुई थी। सूरदास जन्म से अंधे थे। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। सूरदास की काव्य कृतियों को देखकर, इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं उसमें इन्होंने इतना मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रण किया है कि यह विश्वास नहीं होता है कि ये जन्म से अंधे थे। कहा जाता है कि जब सूरदास गौ घाट में रहते थे, जो मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट है, जब वहाँ पे रहते थे तब उनकी मुलाकात महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई थी। तब उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य को तन्मयतापूर्वक एक भजन गा कर सुनाया था। तो उनसे प्रभावित होकर वल्लभाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और उन्हीं के यहाँ मंदिर में रहकर वो पदों की रचना करते और नित्य प्रति गाकर वल्लभाचार्य को सुनाते। सूरदास की रचनाएं। सूरदास ने 3 काव्य ग्रंथ की रचना की है, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य रचना है। इसमें 1.25 लाख पद हैं। सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। भाव पक्ष। सूरदास के काव्य में वात्सल्य, प्रेम और सौंदर्य का अद्वितीय चित्रण देखने को मिलता है। सूरदास वात्सल्य के साथ साथ श्रृंगार के भी सिद्धस्त कवि थे। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का मनोहारी वर्णन किया है। उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म से लेकर विभिन्न लीलाओं को अत्यंत मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया है। सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल चेष्टाओं, रुचियों, क्रीड़ा वृत्ति और उनके स्वभाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। कला पक्ष। सूरदास के साहित्य में ब्रज भाषा का रूप देखने को मिलता है। इनके काव्य में स्वाभाविकता, सजीवता तथा मधुर भाव भी देखने को मिलता है। इन्होंने अनुप्रास, उपमा और रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का आकर्षक प्रयोग किया है। साहित्य लहरी इनकी रचना, उसमें इन्होंने अपने विशद अलंकार ज्ञान का परिचय दिया है। रस। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार रस का अद्भुत चित्रण प्रस्तुत किया है। सूरदास ने जो श्री कृष्ण का बाल वर्णन किया है वह विश्व साहित्य में सर्वोत्तम माना जाता है।
छंद, सूरदास ने जो काव्य रचना की है वो पद छंद में किया है। और संगीतात्मकता, इन्होंने जो पद की रचना की है उसको हम लोग गा भी सकते हैं, तो इसलिए सुर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में सूरदास की दृष्टि जहाँ तक जाती है अन्य कवियों की दृष्टि वहाँ तक नहीं जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो जो सूरदास हैं वो भक्ति काल के कवि हैं, तो भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो जो सूरदास हैं वो सगुण भक्ति के कवि हैं, तो सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो जो सूरदास हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रेम आश्रयी और ज्ञान आश्रयी। तो जो सूरदास हैं वो भक्ति काल के सगुण शाखा के कृष्ण भक्ति मार्ग के कवि हैं। धन्यवाद।